श्रावण के महीने की अमावस्या की रात्रि शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं और आपस में संवाद करते हैं। शिव और पार्वती अक्सर आपस में संवाद किया करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि दोनों साथ साथ ही रहते हैं। हर एक पति पत्नी को शिव और पार्वती से कुछ सीखना चाहिए। शिव पार्वती का पति पत्नी का अटूट प्रेम है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही सम्मान से संबोधित करते हैं और बहुत ही एक दूसरे का मान मर्यादा रखते हैं। भगवान शिव हमेशा पार्वती को देवी कहकर बुलाते हैं, देवी कहकर संबोधित करती हैं और देवी पार्वती भगवान शिव को हमेशा देव महादेव के नाम से संबोधित करती हैं। जब दोनों का ऐसा एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना हो ही नहीं सकती है। आजकल के पति पत्नी, जब पति गुस्से में होता है तो अपनी पत्नी को चुड़ैल कह के बुलाता है, उसका नाम भी ठीक से नहीं लेता है, चुड़ैल कह के बुलाता है। अगर एक बार पति न सुन पाए तो न जाने क्या क्या तांडव करता है, कहता है पता नहीं चुड़ैल सुन नहीं रही है, चुड़ैल क्या कर रही है। अगर पति एक बार न सुन पाए तो बहुत सी पत्नियां भी पति को टेढ़ा मेढ़ा, जरिगा मरिगा, जाने क्या क्या कहती रहती हैं। बहुत ही गलत तरीके से उनका वातावरण होता है और उनकी बात करने की जो भाषा शैली ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से घर परिवार में कलह कलेश ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम तो इंसान हैं, हमें भगवान से सीखना चाहिए कि पति पत्नी को आपसी रिश्ते में कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक बार की बात है, श्रावण का मास, अमावस्या की रात्रि थी। शिव पार्वती कैलाश पर बैठे होते हैं और शिव के भक्तगण जो कांवर यात्रा करते हैं और गंगा जल को ले जा कर के भगवान शिव को समर्पित करते हैं। कुछ पुष्पमाला समर्पित करते हैं, कुछ भंग, धतूरा, बेलपत्री आदि समर्पित करते हैं। इसे बहुत से राज्यों में अलग अलग स्थानों पे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के भक्त श्रद्धालु शिव पर जलाभिषेक करते हैं, शिव लिंग पर जलाभिषेक करते हैं और फूल माला से स्वागत करते हैं और अपने को धन्य पाते हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब कौन हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि ये सब शिव भक्त हैं, शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने मन में अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रति इतनी श्रद्धा रखता हूँ, मैं पैदल चल के आया हूँ, मोटरसाइकिल से आया हूँ, कार से आया हूँ। कोई तो श्रद्धालु लेट करके जाता है, व्रत रख के जाता है, तब भगवान शिव पर जलाभिषेक करता है, गंगा जल चढ़ाता है, बेलपत्री, भांग, धतूरा चढ़ाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि जब इतनी बड़ी भक्तों की श्रद्धा है, इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, तो आप बैठ कर के कैलाश पे क्या करते हैं? आप मंदिर में जाइए, भक्तों को दर्शन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये कलयुग का ज़माना है। तो पार्वती कहती हैं तुम मंदिर पे नहीं जाओगे तो ये भक्त आपके दर्शन कैसे करेंगे? भगवान शिव कहते हैं कि ये हमारे दर्शन नहीं करेंगे, ये हमारी मूर्ति के दर्शन करेंगे, उसी पर बेलपत्र, गंगा जल आदि चढ़ाएंगे और हमारी मूर्ति के दर्शन करके चले जाएंगे। देवी पार्वती भक्तों का इतना बड़ा काफिला देखकर भगवान शिव से अनुरोध करती हैं और उन्हें मनाती हैं कि नहीं महादेव, मंदिर में चलिए, भक्तों को दर्शन दीजिए
और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। देवी पार्वती की बात भगवान शिव नहीं टाल पाते हैं और कहते हैं कि देवी, आज तुम्हें परीक्षा कराएंगे कि ये भगत हैं कि ठगत हैं। जैसे मैं कहूँ वैसे आपको करना है। मैं बिल्कुल शिव भक्तों को दर्शन दूंगा। शिव और पार्वती दोनों जाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। भगवान शिव कोढ़ी का भेष बना लेते हैं और पार्वती एक सुंदर सुशील कन्या बनकर उनके पास में बैठ जाती हैं। श्रावण के महीने में अटूट गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में भगवान शिव कोढ़ी का रूप धारण किए होते हैं। माता पार्वती उनके ऊपर हाथ से पंखा डुलाती हैं। तभी शिव भक्तों की एक टोली आती है। कहते हैं कि ये कौन है आपके? तो पार्वती कहती हैं कि ये हमारे पति हैं। वही शिवगण शिव भक्त कहते हैं कि ये तुम्हारे पति हैं, ये तो कोढ़ी हैं। पार्वती कहती हैं कोढ़ी हैं तो क्या हुआ, आखिर हैं तो हमारे पति। हमारा सेवा करने का इनका दायित्व है, मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। तभी एक भक्त उसमें से कहता है कि तुम कहाँ कोढ़ी के चक्कर में पड़ी हो, तुम घर के घर चलो, सारे सुख सुविधाएं तुमको मिलेंगे, इस कोढ़ी के चक्कर में कहाँ पड़ी हो। तभी भगवान शिव पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं देख लो देवी, ऐसे ऐसे भी भक्त आते हैं। वह टोली चली जाती है। उसके बाद में दूसरे शिव भक्तों की टोली आती है। वह देखते हैं कि ये कोढ़ी और एक उसकी पत्नी बैठी उसके ऊपर हाथ से पंखा डुला रही है। वह भी शिव और पार्वती के पास में रुकते हैं और कहते हैं कि ये आपके कौन हैं? तभी पार्वती कहती हैं कि ये हमारे पति हैं। वह लोग कहते हैं कि कोढ़ी तुम्हारा पति है, तुम्हारी स्वर्ण जैसी काया है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम चाहो तो दूसरा विवाह करके अपना जीवन सुखमय बिता सकती हो। इस कोढ़ी के चक्कर में क्यों पड़ी हो? इसे छोड़ दो और मेरे साथ विवाह कर लो, तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ देंगे। तभी पार्वती को गुस्सा आता है। भगवान शिव इशारा करते हैं कि नहीं नहीं पार्वती, शांत रहो शांत रहो। और देखते हो कि कैसे कैसे भक्त आते हैं। वह भक्त भी चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक बुजुर्गों की 1.5 लोगों की टोली आती है और वह भी कहते हैं कि ये आपके कौन हैं? देवी कहती हैं कि ये हमारे पति हैं, ये कोढ़ी हो गए हैं। पार्वती कहती हैं कि हाँ कोढ़ी हो गए हैं। वह कहते हैं कि आपकी इतनी स्वर्ण काया है, इतना सुंदर सुशील आपको शरीर मिला है, आपने कोढ़ी पति क्यों चुना है? वह कहती हैं कि नहीं, ये ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, इनको बाद में कुष्ठ रोग हुआ है और हम इनकी सेवा करेंगे, ये कुष्ठ रोग इनका ठीक हो जाएगा, ये पुनः ठीक हो जाएंगे। भक्तों की टोली कहती है कि आप इनकी सेवा करना, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये दवाई से ठीक नहीं होंगे, ये आपकी कोमल उंगलियों की सेवा से, आपकी भावना से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से ठीक होंगे। वह शिव भक्त अपने थैले से कुछ पूरी सब्जी और खाना निकालते हैं और उनको दे देते हैं कि हे देवी, हे माता, मैं अपने घर से अपने लिए कुछ पूरी पकवान लाया था कि जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लेंगे। आपके पति कोढ़ी हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ कमा नहीं सकते हैं और आप इनकी सेवा कर रही हैं, आप हाथ से पंखा डुला रही हैं, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा थोड़ा भोजन आपको दे रहा हूँ। आप इनको खिला देना और आप खुद खा लेना। और ये मैं अपनी जेब से 100 रुपये दे रहा हूँ। 100 रुपयों से जो इनकी इच्छा हो वो इनको फल फ्रूट खिला देना और इनकी सेवा करते रहना। आपकी सेवा से, आपके कोमल हाथों की उंगलियों से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपके प्रेम से ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। इन्हें और दवा की नहीं, आपकी ज़रूरत है। वो पत्नी ही क्या जो पति के दुख में साथ ना दे,
जब पति थोड़ा दुख हो जाए तो भाग जाए, ऐसी पत्नी नहीं होती है। पत्नी वही होती है जो हर समय अपने पति का साथ दे। भगवान शिव असली रूप प्रकट करते हैं और माता पार्वती अपना असली रूप प्रकट करते हैं और उन्हीं सब भक्तगणों को आशीर्वाद देते हैं कि मैं कोढ़ी नहीं हूँ, मैं भगवान शिव हूँ। देवी अपना रूप प्रकट करती हैं कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ। मैं परीक्षा लेने आई थी कि इतने लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं, इतने लोग भगवान शिव के लिए ढोल नगाड़े बजाते आते हैं, डीजे बजाते आते हैं, डांस करते आते हैं, भंग धतूरा खाते आते हैं, बम बोले दगा बोले, ये नाच गाना करते आते हैं। तो मैं इनकी परीक्षा ले रही थी कि इसमें कौन भगत है और कौन ठगत है। ऐसे ऐसे भी भगत ठगत आते हैं जो माता पार्वती को भी ले जाना चाहते हैं। ऐसे भक्तों को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। कांवड़ तो कांवड़, वो कितना भी भक्ति कर ले, अगर आग में हाथ डालेगा तो जरूर जलेगा। इसलिए पार्वती ने कहा कि यहाँ ठगतों की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त श्रद्धा से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं, अपने हृदय की पवित्रता से आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बहुत बड़ी टोली में भगत के साथ ठगत भी आते हैं, लेकिन भक्तों की संख्या बहुत कम होती है और ठगतों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। भगवान शिव और पार्वती वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हमें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था।